दोस्तों ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने देखा, ये महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, जहां पर शिंदे गुट में जबरदस्त तरीके से को मिली है। शिंदे गुट के दो नेताओं के गुटों में यह भिड़ंत हुई है और खूब लात घुसे चले हैं। इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखेंगे। जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो देश की जीडीपी को लेकर के निर्मला सीतारमण जी का एक और अजीबोगरीब बयान सामने आया है। इनके भी बयान को आपको सुनाएंगे, जिसको सुन करके आप भी परेशान हो जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, अब 2000 के नोटों पर भी पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है, और यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के एक सांसद ने की है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके बाद लोगों ने नोटबंदी के फैसले की बात कहते हुए मोदी सरकार और बीजेपी नेता की खिंचाई शुरू कर दी है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन सरकार किस तरह से चलाई जा रही है ये आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन यहीं पर अब इसी सरकार के नेता आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए पूरी तरह से इमादा हो चुके हैं, और किस तरह से शिंदे गुट के दो नेताओं के गुटों में जबरदस्त तरीके से मिली है। पहले आप इसका ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो महाराष्ट्र के उल्हासनगर से सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में शिंदे गुट के दो पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ आपस में भिड़ गए हैं, और उसके बाद किस तरह से शिंदे गुट की शिवसेना के नेता आपस में एक दूसरे की जम करके करने लगे हैं, ये आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है। और ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण, यानी कि सड़क का कुछ निर्माण करने को लेकर के हुआ है, और यही लफड़ा अब इतना बड़ा हो गया कि दोनों पार्टियों के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। एक ही पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे की जबरदस्त तरीके से पिटाई। दोस्तों खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि हमारे देश की जीडीपी को लेकर के सामने आ रही है। आप जानते हैं हमारे देश की जीडीपी किस तरह से बढ़ रही या घट रही है, आप देख रहे हैं। खैर, उसके बावजूद भी सरकार यह कह रही है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली जीडीपी है। सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है। वैसे जीडीपी अगर बढ़ती तो देश में आज जो हाल गरीबों का है, मिडिल क्लास का, वो ना होता। लेकिन इस जीडीपी के बढ़ते मामले पर जब विपक्षी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जीडीपी बढ़ नहीं रही, घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, तब निर्मला सीतारमण जी क्या कह रही है उसके ऊपर जरा सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो निर्मला सीतारमण जी का है। ये बता रही हैं कि हमारे देश की जो जीडीपी है पूरी दुनिया में सबसे फास्ट बढ़ने वाली जीडीपी है, और डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हमारे देश का रुपया ही डॉलर का मुकाबला कर रहा है। अब आप देख सकते हैं, आज गूगल पे सर्च करिए और देखिए कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत क्या हो गई है। आप जानते होंगे 2014 से पहले जब इन लोगों की सरकार नहीं थी, यानी बीजेपी मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी,
तब जब रुपया 50 पैसे या 20 पैसे बढ़ता था तब ये लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते, लेकिन आज इनके ही सत्ता में रहते हुए डॉलर 80 के ऊपर चला गया है तो ये कह रहे हैं कि रुपया गिर नहीं रहा है जबकि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो तर्क देखिए किस तरह से ये नेता लोग दे रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहां पर कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है, देखिए प्रीति जो है चौबे नाम की एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि अर्थव्यवस्था ना संभाल पाने की झुंझुलाहट जो है ये। उसके बाद एक और है डॉक्टर प्रियंका सिंह लिखती है, निम्मो ताई का कहना है कि संसद में कुछ लोग हैं जिन्हें देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलन होती है। इसके बाद देखिए आरके ट्रेडर्स लिख रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आती है जहां पर प्याज नहीं खाया जाता, इसलिए गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और जब सत्ताधारियों से सवाल पूछा जाता है तो इतना भिन्ना क्यों हो जाते हैं। जनता ने अपने वोट देकर चुना है, संसद में भेजा है, तो सवाल तो लाजमी है, जनता के टैक्स के पैसों से ऐश मत करो। लोग इस तरह के कमेंट करके अब इस बयान को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में करिएगा। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है, अब 2000 के नोटों पर भी पाबंदी लगाने की मांग बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी है। पहले आप इसका एक वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका तो जैसा कि आप लोगों ने यह बयान सुना, यह बयान सुशील मोदी जी का है जो कि बिहार से बीजेपी के नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका कहना है कि अगर काला धन खत्म करना है तो 2000 के नोट को बंद करना होगा। अब सुशील मोदी के इस बयान पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जितेंद्र कुमार लिखते हैं कि अरे सुशील मोदी सर, ये काला धन के खत्म करने के लिए ही न्यू 2000 का नोट लाया गया था। ये नोट आने के 6 साल बाद समझ आ रहा है कि अब उसको भी बंद करना होगा तो काला धन खत्म होगा। वाह सर, कमाल कर रहे हैं आप। उसके बाद आगे लिखते हैं सतीश भाई, नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया था, क्या हुआ मोदी सरकार झूठ बोलती है। उसके बाद आगे चंद्रा किशोर लिखते हैं, काश बड़े मोदी को ये बात समझ आती कि बिहार से बाहर किया है तो अब झेलो 2000 का नोट मतलब काला धन को बढ़ावा। इसके बाद एक और लिखते हैं एमडी वारिस, एक मोदी जी काला धन के नाम पर बिना कुछ सोचे समझे नोटबंदी कर दिए, दूसरे मोदी उसी काले धन को खत्म करने के लिए 2000 का नोट बंद करने की बात कर रहे हैं। और सवाल भी सही है कि अगर काला धन खत्म करने के लिए ही 2000 का नया नोट बनाया गया था तो अब काला धन फिर से खत्म करने के लिए इसको खत्म क्यों किया जा रहा है, क्यों बंद करने की मांग की जा रही है। अरे काला धन कहां है, क्या इसको बंद करा करके फिर जो है मतलब और खर्चा करवाना चाहती है मोदी सरकार। ये लोग सवाल कर रहे हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।